पद्मा के बयान ने बहुत ही ज़्यादा इस केस को पलट कर रख दिया है। आज आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर नोटिस दिया जाता है कि आप लोग इस बस्ती को 72 घंटे में खाली कर दीजिए। आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो रही है। सारे लोग कहने लगते हैं कि कैसे खाली कर दे पाए, हमारा गैराज है, हमारी रोजी रोटी चलती है, फूल की दुकान है, बहुत कुछ है, कैसे खाली करें हम। तभी यहाँ जाती हैं अंजलि और कहती हैं कि सुना था कि शेर के आने से पहले सियार बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, तो वो सियार तुम ही हो चंद्रमान ठाकुर। तो कहते हैं कि तुम जरा अपना मुंह बंद करके रखो और मेरे पास कोर्ट का नोटिस है, भजन सिंह चलो यहाँ से। भजन सिंह कहता है कि देखो तो क्या है ना अंजलि जी की अभी 72 घंटे में मैं आपको यहीं पे मिलूंगा और ये सब कुछ खाली हो जाना चाहिए। तो बोलती हैं कि सियार तू भी वैसा ही चिल्ला रहा है, अभी 4:30 बज रहे हैं ना, बस 72 घंटे के बाद हम यहीं पर मिलेंगे, तब भी तेरी घड़ी में 4:30 ही बज रहे होंगे। अरे तुम लोगों ने सबको बेवकूफ समझा है क्या? राघव सिंह राजपूत को फंसाने के लिए झूठा काम किया है और तुम्हें लगता है कि तुम लोग सक्सेसफुल होते जाओगे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे और इंसाफ तो मिलकर ही रहेगा। 72 घंटे में बस्ती खाली नहीं हो सकती। सियार चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, कुछ होने वाला नहीं है। अमन कहते हैं कि देखो अंजलि अभी हमें दूसरे केस पर भी फोकस करना है। इधर ये बोलती हैं कि हाँ हम जा रहे हैं पदमा के पास, अभी हमारे पास कुछ और भी सबूत इकट्ठे करना ज्यादा जरूरी है और हॉट कॉपी भी मुझे देखनी है। कहते हैं सब ठीक तो है ना माँ? बोलती हैं कि हाँ, आखिर करना क्या है? बोलती हैं कि करना वही है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अमन कहता है अंजलि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। चलो ठीक है फिर मेरे साथ। यहाँ पर से इन्हें छोड़कर अंजलि आ जाती है और कहती है कि देखो रिवर्स करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, थोड़ा पॉज करो, देखो पता चल रहा है ना कि ये आदमी जो है यहाँ से निकल के जा रहा है और मुझे यही लग रहा है कल्प्रिट कोई दूसरा नहीं लग रहा है और ये पद्मा की तरफ जा रहा है। और पद्मा के केबिन में तब गया है जब वहां पर गॉड और कुछ भी नहीं थे और इसका जाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, यानी कि और भी कोई इसमें मिला हुआ था। इस इंसान की मैं एक फोटो ले लेती। क्यों, तुम इसे जानती हो क्या अंजलि? मैं इसे नहीं जानती हूँ लेकिन मुझे इसकी फोटो चाहिए, काम है मुझे। उसके बाद जैसे ही ये तकिया उठाता है वैसे गौरव चाचू आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं गौरव चाचू इन्हें पता था कि ये आ गया है यहाँ पर। अभी कहती हैं कि जरा सा पीछे करना, मुझे और कुछ देखना, रिवर्स लेना अमन। और वो अच्छे से देख पाती हैं। उसके बाद उन्हें एक कॉल आती है जिसे वो रिकॉर्ड करती है, जिसमें कहा जाता है कि देखो तुम पद्मा के केस से अपने आप को पूरी तरह से हटा लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन ये बोलती हैं कि कौन हो, कौन बोल रहा है? नहीं समझ में आता। फोन डिस्कनेक्ट होता है। बोलती किसकी कॉल थी? पद्मा से रिलेटेड थी। कहा था उसने कि तुम पद्मा के केस से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, तुम दुनिया से चली जाओगी। अब ये कहती हैं कि अब मैं सोशल मीडिया पे लॉग इन कर रही हूँ, इसको मैं वायरल कर दूंगी, इस वॉइस रिकॉर्डिंग को वायरल करना है। जैसे ही करूंगी मुझे कॉल आ जाएगी और इंस्पेक्टर तो मुझ पे नजर रख ही रहे हैं। तो बोलते हैं देखो अभी जैसे मैं करूंगी ना कॉल आती ही होगी, 5 मिनट के अंदर कॉल आएगी और पद्मा पद्मा को इंसाफ मिलकर रहेगा। देखना कुछ टाइम के बाद लोगों की आवाजें गूंजेंगी दिल्ली शहर से लेकर पूरे दुनिया में, वी वांट जस्टिस फॉर पद्मा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना जैसे ही सोशल मीडिया पे अपलोड करती इंस्पेक्टर की कॉल आ जाती है। बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ, आपने देख लिया ना? हाँ मैंने देखा है। तो क्या हुआ, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल। वो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे आई है, कहाँ से आएगी, किसने किया था? ये वही इंसान है जो पद्मा को इस दुनिया से भेजने की कोशिश कर रहा था। उसी ने मुझे कॉल करके कहा है कि आप हट जाओ इस केस से। तो बोलते हैं कि हाँ लेकिन मुझे वो भी सीसीटीवी फुटेज देखना है और मुझे पहचानना है कि आखिर आखिर असली में दोषी कौन है। अब यहाँ पर ये फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है, पद्मा के केस में दूसरा कोई कौन इन्वॉल्व है जो पद्मा को इस दुनिया से भेजना चाहता है। अंजलि कहती है देखिए वी वांट जस्टिस। अब इसी को देखते रहिएगा किस तरह से ये ट्रेंड करता है। स्टोरी आज की खत्म हो जाती है। कल के लिए वही है जो कुछ दिनों से आप देखते आ रहे हैं, जहां पर उनका बोलना है कि अभी मैंने चंद्रमान ठाकुर को कॉल किया था, आप यहाँ पर चली जाइए क्योंकि यहाँ मेरी भी बहुत बड़ी बड़ी पहचाने हैं। तो बोलती हैं कि तो आप चंद्रमान ठाकुर से मिली हैं, यानी कि बहुत अच्छे से पता है ना कि आप क्या कर रही हैं। अब उनको एक क्लू मिल जाता है और उस औरत की गवाही की वजह से ही पद्मा केस जीत जाती हैं और राघव सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन इस बीच में आएंगे बहुत सारे ट्विस्ट।
आपको आज की और आने वाली स्टोरी कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए सस्पेंस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।